आजकल बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा उनका मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा है। चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले लेकिन बच्चा उनका मोबाइल छोड़ ही नहीं रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल जो एडिक्शन होता है वो सिर्फ़ एक आदत नहीं होता है, बल्कि इससे धीरे-धीरे बच्चे का जो ब्रेन फंक्शन होता है वो प्रभावित हो सकता है। आइए समझते हैं कैसे इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, तो मोबाइल एडिक्ट किस तरह से ब्रेन फंक्शन को प्रभावित करता है और आप कैसे धीरे-धीरे उन्हें मोबाइल एडिक्शन से दूर कर सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और साथ ही साथ आप जो एडल्ट हैं या आप जो वयस्क हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं वो ये फेस करते हैं कि हमारा बच्चा जो है मोबाइल में इतना ज़्यादा गुम हो गया है कि वो समय से न खाना खाता है, न समय से सोता है, न किसी की बात सुनता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें जो है उसके ब्रेन को भी नुकसान करता है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम समझेंगे कि मोबाइल एडिक्शन क्या होता है। तो देखिए, मोबाइल एडिक्शन मतलब मोबाइल एडिक्शन जैसे किसी नशे का आदी व्यक्ति हो जाता है, उसी तरीके से है, ठीक है? जैसे कोई व्यक्ति लगातार किसी नशे का सेवन करने लगता है तो वो उसका आदी हो जाता है। वो अगर नशा उसे न दिया जाए तो उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है, ठीक है? एक अलग सी बेचैनी, अलग सी घबराहट, ठीक है? ये सब गुस्सा, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से मोबाइल का लती हो जाना ही मोबाइल एडिक्शन है। और इसमें जो मोबाइल एडिक्ट लोग हो जाते हैं वो बार-बार क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, बार-बार फ़ोन चेक करते हैं और फ़ोन नहीं मिलता है तो उनके अंदर इरिटेशन उत्पन्न हो जाता है। और वो फ़ोन क्या है, कहीं भी जाए, इवन ये भी देखा गया है कि वो वॉशरूम में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी वो फ़ोन चलाते हुए जा रहे हैं। तो ये लोग क्या है, मोबाइल एडिक्ट के शिकारी होते हैं। और बच्चे भी जब मोबाइल में ज़्यादा समय बिताते हैं तो उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है और ब्रेन के कई फंक्शन जो है प्रभावित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में ब्रेन पर क्या असर होता है। इसको ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो गया है, मोबाइल का लती हो गया है, आदी हो गया है, और बच्चे को छोड़ दीजिए, यदि आप आदी हो गए हैं, यदि आप मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, तो आपके ब्रेन पर क्या असर होगा, इसको समझिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। देखिए, सबसे पहला डोपामीन इफ़ेक्ट है। डोपामीन इफ़ेक्ट क्या होता है? डोपामिन इफ़ेक्ट ये कहता है कि बार-बार रील्स देखने से, बार-बार शॉर्ट वीडियो देखने से क्या है, हमारा जो ब्रेन होता है वो इंस्टेंट प्लेज़र का आदी हो जाता है। मतलब उसको इंस्टेंट तत्काल आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है? ये डोपामिन इफ़ेक्ट के कारण होता है कि जब हम बार-बार रील्स या शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो उससे हमारे ब्रेन जो है इंस्टेंट प्लेज़र का आदी हो जाता है और हमेशा उसे वही चाहिए होता है, ठीक? और दूसरा पॉइंट नंबर 2, अटेंशन कम होना, ठीक? जो लोग मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे उनके खुद बच्चे हों, उनमें आप ये देखेंगे समस्या कि उनका जो ध्यान होता है वो कम हो जाता है। वो अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो लॉन्ग फोकस की क्षमता कम उनके अंदर कम पाई जाती है। मतलब अगर लंबे समय तक उन्हें किसी भी विषय वस्तु पर अपना ध्यान एकाग्रचित करना हो तो वो नहीं कर पाते हैं, ये क्षमता वो खो देते हैं, क्योंकि उनका माइंड क्या करता है, माइंड को रील्स, शॉर्ट वीडियो दिखा के, गेम दिखा के वो जो है इंस्टेंट प्लेजर दिलवाया जा रहा है, जिससे वो ब्रेन उसका आदी हो गया है। तो अब लॉन्ग फोकस की क्षमता उसमें खो जाती है। इसलिए यही कारण है कि पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लगता है। उनको आप किताबें देंगे तो किताब में मन नहीं लगेगा, उबासी आने लगेगा और उनको बोर्डम होने लगेगा, ठीक है? तो ये कारण होता है, अटेंशन कम होता है। दूसरा किससे? मोबाइल एडिक्ट से। तीसरा क्या है? स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? ऐसे व्यक्ति जो रात में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हमारे समाज में हैं जिनका ये लाइफ़स्टाइल हो गया है कि रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे तक वो मोबाइल चलाते हैं। तो जब रात में आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल से जो रेज़ निकलती है वो क्या करती है कि हमारे ब्रेन से जो केमिकल रिलीज़ होता है, नींद वाला जो हार्मोन्स होता है वो नहीं निकल पाता है, बल्कि हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करता है, जागृता अवस्था में रखने का काम करता है, ठीक है? तो इसलिए रात में यदि आप मोबाइल चलाते हैं तो रात में जो है
आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और नींद की समस्या आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। ठीक, कई लोगों को आपने ऐसे भी देखा होगा कि नींद नहीं आ रही है तो क्या है, वो मोबाइल चला लेते हैं। चलिए मोबाइल चला लेता हूँ, चलिए ये कर लेता हूँ। मोबाइल नहीं चलाना है, आप किताब पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी कहानी, मोटिवेशनल कहानी पढ़ लीजिए, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, वो ठीक है, उससे जो है आपको फ़ायदा भी होगा और क्या है, नींद भी आएगा, आप कुछ सीखेंगे भी। लेकिन मोबाइल कदापि यूज़ नहीं करें, क्योंकि मोबाइल जब तक यूज़ करेंगे उसका जो रे किरण निकलता है वो ब्रेन को आपको एक्टिव करने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे की भी डिस्टर्बेंस उनके अंदर पाई जाती है। चौथा देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 4, इमोशनल चेंज। ऐसे व्यक्ति या ऐसा बच्चा जो मोबाइल एडिक्ट हो चुका है, जो मोबाइल का आदी हो चुका है, उनके अंदर कई तरह के सामवेगिक परिवर्तन देखने को आते हैं। जैसे उनमें समान लोगों की अपेक्षा ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा, लोनलीनेस, अकेलापन, क्योंकि मोबाइल उनको यूज़ करना है हमेशा, तो अकेलापन, और लो कॉन्फिडेंस। उनके अंदर क्या है, निम्न आत्मविश्वास का गुण पाया जाता है। ठीक है, यदि आपका बच्चा भी मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये सभी चीज़ें, इमोशनल चेंजेस उनके व्यवहार में दिख रही है, तो आप जो है अपने बच्चे पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और मैं नीचे जो आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उस सॉल्यूशन को आप फॉलो अप कीजिएगा। निश्चित ही जो है आपका बच्चा क्या है, मोबाइल का जो एडिक्ट है उससे निकल कर वो बाहर आ जाएगा और वो बाकी चीज़ों में ध्यान देगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो अप करेगा, वो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए अब पार्ट 3, पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं। ठीक, यदि आपके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप जो है क्या कर सकते हैं। यदि आपके साथ खुद हो रहा है तो आप जो है खुद अपने से क्या कर सकते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1, सीधे फ़ोन छीनना नहीं। ये बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों से जो है सीधे फ़ोन छीनेंगे तो वो जो है गुस्सा हो जाएंगे, उनके अंदर इरिटेशन आ जाएगा, ठीक है, वो खाना पीना छोड़ देंगे। तो सीधे फ़ोन आपको बच्चों को नहीं छीनना है। मतलब ये कहा जाता है कि सीधे उंगली से घी काम न बने तो टेढ़ी उंगली से करके घी निकालना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक उसी तरह से आपको बच्चों से डायरेक्टली फ़ोन छीन नहीं देना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, इसको सभी चीज़ों को जो है ठीक किया जाएगा। दूसरा क्या है, आप कोशिश करें, पॉइंट नंबर 2, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाइए। मतलब बच्चे को ऐसी क्रियाएं जो बाहर वो खेल सकता है, चाहे गेम हो, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो, वो चीज़ें आप बढ़ाइए और उनमें आप खुद शामिल हुइए। ठीक है, तो अब बच्चा क्या करेगा, तब उसके पास मोबाइल चलाने के लिए समय ही नहीं होगा, वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट आ जाएगा और उसमें वो ज़्यादा लगा रहेगा। इससे जो है उसका हेल्थ, फिजिकल बॉडी भी ठीक होगा, उसका हेल्दी माइंड भी होगा और बाकी कई चीज़ उसका प्रॉब्लम होगा, सोशल मोरल भी उसके अंदर डेवलप होंगे। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को आप बढ़ाइए। पॉइंट नंबर 3, पेरेंट्स खुद भी फ़ोन यूजेज कंट्रोल करें। ये सबसे बड़ा जो है गलत काम करते हैं कि पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन बच्चों के सामने चलाते हैं। बच्चों से आप कहेंगे कि आप मोबाइल बंद कीजिए तो बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चों के सामने खुद जो है मोबाइल चलाना या मोबाइल फ़ोन यूज़ करना कंट्रोल करना होगा। ठीक है, आप बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के साथ जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ में भाग दीजिए। अंदर है घर के अंदर, तो घर के अंदर भी कुछ ऐसा गेम प्लान कीजिए कि बच्चों के साथ आप खेल सकें। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है। जो आप करते हैं बच्चा देखकर वही सीखता है। तो पेरेंट्स, खासकर जो माताएँ हैं, वो जो है खासकर बच्चों पे अपने ध्यान दें कि वो अपना फ़ोन खुद जो है यूज़ करना कंट्रोल करें। पॉइंट नंबर 4 है, फैमिली कम्युनिकेशन बढ़ाइए। जो फैमिली में बाकी सदस्य हैं, जैसे दादा-दादी हैं, चाचा-चाची हैं, पास-पड़ोस में लोग हैं, उनके साथ बच्चे का जो है संवाद स्थापित करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ उनके जो बच्चे उनके साथ खेले-कूदें। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो निश्चित ही आपका बच्चा जो मोबाइल एडिक्ट हो गया है, वो मोबाइल एडिक्ट से वो बच्चे बाकी एक अच्छे बच्चों की तरह जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे और उनका केवल न शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास भी अच्छे तरीके से होगा। इसलिए बच्चों को सिर्फ अच्छे मार्क्स नहीं, एक हेल्दी माइंड भी चाहिए। ठीक है, बच्चों को सिर्फ केवल ये नहीं है कि बस उनको किसी तरीके से अच्छे मार्क्स आ जाए, बल्कि उनको एक हेल्दी माइंड देना ज़रूरी है, जिससे वो आने वाले समय में कोई भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए, वो सिचुएशन को अच्छे से टैकल करके पार हो जाए। देखिए आपने आज यही कारण है कि पेरेंट्स के अच्छी तरीके से बच्चों को वो हेल्दी माइंड नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे जो है इंटर के बाद जो है पढ़ते हैं, ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो यही कारण है, तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे आगे जो अच्छे तरीके से
नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को एक अच्छे मार्क्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक हेल्दी माइंड यानी कि स्वस्थ दिमाग की ज़रूरत है। और आपको यदि पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो और साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये समस्या जो मोबाइल एडिक्शन का समस्या है, इससे जो है लगभग चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वयस्क लोग, सभी जूझ रहे हैं। तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर यदि 4 पॉइंट को आप फॉलो करेंगे तो 4 पॉइंट से निश्चित ही जो है धीरे-धीरे बच्चा आपका मोबाइल एडिक्शन से बाहर आ जाएगा, और वो उसके अंदर एक हेल्दी माइंड डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं, पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो, साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पेरेंट्सों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।